आज बच्चों पहले स्टैटिक्स खत्म करूंगा, ठीक है ना। कई को आ रहा है स्टैटिक्स टॉपिक, पहले इसे पढ़ा दे रहा हूँ। किसको किसको आ रहा है स्टैटिक्स, जरा हैंड रेज करो। सर हाँ जी। सर ये जो सेकंड चैप्टर आ रहा है पॉलिनोमियल, सर उससे कितने 2.1 एक्सरसाइज एग्जाम में आ रहे हैं? कितने एक्सरसाइज? 2.2 बस। और सर 2.3? 2.3 नहीं आ रही है, ठीक है। अभी तक तो यही है, एक बार और मैं कंफर्म कर लूंगा फिर देखते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक तक दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दिया गया है, ठीक है। बाकी देखते हैं अभी। चलो स्टैटिक्स पर आ जाओ। स्टैटिक्स में सबसे पहला टॉपिक है बेटा मीन ऑफ द डेटा, मीन निकालना, ठीक है। मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। तो पहले मीन को समझ लेते हैं, मीन क्या होता है। मीन कह सकते हो या एवरेज कह सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। मीन या एवरेज। मीन का मतलब होता है, एक सिंपल एग्जांपल लें कि सपोज 5 बच्चों के पास, एक के पास 2 रुपीज है, एक के पास 3 रुपीज है, एक के पास 1 रुपीज है, ठीक है, 1 रुपी है सॉरी, और एक के पास 5 रुपीज है, ठीक है, और एक के पास 4 रुपीज है। अगर हमें ये पता लगाना है कि एवरेज हर बच्चे के पास कितने रुपए हैं, एवरेज निकालना, ये तो सबके पास अलग अलग है। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज, उसी को हम क्या कहते हैं, मीन। तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये मीन का सिंबल है बेटे एक्स बार, ये होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन 2 + 3 + 1 + 5 + 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन 2, 4 और 1 5। ये 9th में हम कर चुके हैं। 5 4 9 और 1 10, 3 13 और 2 15/5, आंसर इज 3। तो हर बच्चे के पास एवरेज कितने रुपए हैं, हर बच्चे के पास एवरेज 3 रुपीज है, ठीक है। अब किसी के पास ज्यादा भी है, किसी के पास कम भी है, बट अगर एवरेज निकाली जाए तो 3 रुपीज है। अगर कोई ये जानना चाहता है कि इन 5 बच्चों को मुझे पैसे बांटने हैं तो टोटल मुझे कितने रुपए लेकर के जाने होंगे जो कि मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं, तो हमें एवरेज पता चल गई कि पर हेड हमें 3 रुपए लेने पड़ेंगे। तो पर हेड 3 रुपए का मतलब हो गया 5 × 3, टोटल मुझे 15 रुपीज लेके जाना होगा। तो मैं इन सबकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकता हूँ। तो मीन की ये जरूरत होती है। सबको अलग अलग समझने के बजाय सबसे पहले ये जानना है कि एवरेज कितनी नीड है, जितनी एवरेज नीड होगी उसके बाद बात की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, ठीक है ना, करेक्ट। अब जैसे मान लो कि दिल्ली गवर्नमेंट सर्वे करती है और ये पता लगाती है कि पर हेड पर पर्सन कितना वाटर पर डे चाहिए, पर हेड पर पर्सन पर डे वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए। तो सपोज पता लगाया कि 100 लीटर चाहिए पर हेड। अब पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई रोज कितना पानी लगेगा। अब कोई उसमें से भाई 50 लीटर्स यूज कर रहा है, कोई 20 लीटर्स यूज कर रहा है, कोई 5 लीटर्स यूज कर रहा है, उससे मतलब नहीं है, एवरेज हमें पता चल गया, उसके हिसाब से हम टोटल पर काम कर सकते हैं। तो ये मीन का काम है। तो ये वाला जो मीन आपने पढ़ा था बेटे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये होता है मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, ग्रुपिंग नहीं है, इंडिविजुअल है, 1 के लिए 1 हैज ₹2, 3, 1, 5 और 4। तो इसको कहते हैं मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, एक के लिए वैल्यू रहे। तो अब मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा का बेसिक फॉर्मूला, लेट x1 x2 x3 up to so on xn be the observation। मान लो ये ऑब्जर्वेशन हो गई। अब मीन क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन,
ये ऑब्जर्वेशन ये वाली बेटे जिनको हमने वेरिएबल से शो कर दिया। तो ये हो गया अपने पास x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू सो ऑन xn और होल अपॉन। ठीक है, इसी बात को और फॉर्मूले में मेंशन करना है। तो अब ये बात समझना आप लोग, मीन इज इक्वल टू, इसको लिखा जाता है समेशन एक्स आई। क्या लिखते हैं, खुशी म्यूट करो। इसको ये वाला देखना, समेशन एक्स आई। समेशन का मतलब होता है बेटे सम, वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड टू n, आई स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड। मीन इज इक्वल टू summation xi, I start from 1 and up to n whole upon n। अब पहले इस सिंबल को समझना है। I कहां से शुरू हो रहा है, I शुरू हो रहा है 1 से, I1, 1 का मतलब x1। ठीक है, जब आप 2 रखोगे तो ये बनेगा x2, लेकिन पहली ऑब्जर्वेशन और दूसरी ऑब्जर्वेशन के बीच में साइन बताता है ये सिग्मा, या इसे समेशन बोलना। ठीक है, कि भाई जब 1 रखा तो पहली ऑब्जर्वेशन, 2 रखा तो पहले प्लस लगाओगे तब दूसरी ऑब्जर्वेशन, फिर प्लस लगाया, 3 रखा आई को तो x3 तीसरी ऑब्जर्वेशन, अप टू सो ऑन x अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। बस ये फॉर्मूला को, इस बात को ये रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है। ठीक है ना, ग्रुप डेटा समझ में आ गया, अनग्रुप समझ में आ गया। अब हमें मिलेगा ग्रुप डेटा, मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। इस पे क्वेश्चन आपको आएगा, मीन ऑफ ग्रुप डेटा। ठीक है, ग्रुप डेटा का मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस पे आना। चलो पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूं, मैं अपनी तरफ से ले लेता हूं। मान लीजिए कि यूनिट टेस्ट में मार्क्स हैं और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, सपोज 10 मार्क्स का यूनिट टेस्ट हुआ, 0 नंबर आए, ऐसे 3 बच्चे हैं। 1 नंबर आया, ऐसे 5 बच्चे हैं। ठीक है, 5 मार्क्स आए, 4 3 नहीं आए किसी के, 5 मार्क्स लेने वाले 2 बच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद 7 मार्क्स में 1 बच्चा है, 10 आउट ऑफ 10 आने वाला भी आपके पास 1 बच्चा है। ठीक है, इसको कम कर देते हैं थोड़ा, इसको 6 कर देता हूँ, 0 1 5 6 10। अब ये ग्रुप क्यों है, 0 नंबर लेने वाले 3 हैं, तो ये 3 का एक ग्रुप है। उनका ग्रुप क्या है, उन्होंने 0 नंबर स्कोर किया। 1 नंबर लेने वाले 5 बच्चे हैं, तो ये किस ग्रुप में है, 1 मार्क वाले ग्रुप में। 5 मार्क्स लेने वाले 2 बच्चे, ये इनका ग्रुप है। 6 मार्क्स लेने वाला 1 बच्चा है और 10 मार्क्स लेने वाला 1 है। तो जो ग्रुप बनाता है, जैसे जहां ये वेटेज आती है, इसको आप कहते हैं XI। मार्क्स को क्या कहते हैं, XI। और जहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वर्कर, जहां नंबर शब्द आ जाए वो है आपका FI, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या हो गया, XI वेटेज, चाहे मार्क्स हो, सैलरी हो, ठीक है, या कोई अदर ग्रुप बने तो XI होता है। और नंबर जहां उसके साथ में जरूर नंबर जुड़ा रहेगा तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। कह रहा अब बताओ मीन एवरेज मार्क्स, मीन मार्क्स क्या है, या एवरेज पर स्टूडेंट मार्क्स कितने हैं, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमें सबसे पहले निकालना होगा FI इंटू XI। क्या निकालना होगा, FI इंटू XI। तो FI इंटू XI में आपको 1 by 1 मल्टीप्लाई करना है, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 1 6, 10 इंटू 1 10। सही है बेटा, कैसे,
0 नंबर 3 बच्चे, तो इनके मार्क्स कितने बन जाएंगे तीनों के मिलाकर के 0। 1 नंबर लेने वाले 5 बच्चे, तो 5 के मार्क्स मिलाकर के कितने हो गए 5। 5 मार्क्स लेने वाले 2 हैं, तो टोटल उनके नंबर हो गए 10। वर्किंग यही है, बट प्रोसेस चेंज हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ग्रुप कर दिया तो वो लार्ज डेटा, जितना डेटा लार्ज होता जाएगा वैसे वैसे रिप्रेजेंटेशन चेंज होती जाएगी। अब आपको निकालना होता है समेशन एफ आई। क्या निकालना है? समेशन एफ आई। समेशन एफ आई का मतलब है इन सब का टोटल 5, 3, 8, 2, 10, 11, 12। तो समेशन एफ आई आ गया 12, और इसका टोटल 10 और 10 20, 26 और 5 31। इसको आप कहते हैं समेशन एफ आई एक्स आई 31। समेशन एफ आई एक्स आई कितना हो गया 31। अब हमें फाइंड आउट करना है मीन। मीन हो गया समेशन एफ आई एक्स आई, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। आई लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो। समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, यानी 31/12। और जो आंसर है हमेशा स्टैटिक्स का वो डेसिमल के 2 डिजिट तक या 1 डिजिट तक छोड़ना है आपको, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, 12 2 जा 24, ठीक है, 12 2 जा 24, कितना बचा 7, डेसिमल 70, 12 5 जा 60, 10 हो गया, और 12 9 जा 108, 12 8 जा, यानी एवरेज मार्क्स आ गए 2.58। हर बच्चे के एवरेज मार्क्स कितने हैं 2.58। इसका मतलब ये क्लास सबसे बेकार क्लास है। अगर एवरेज देखा जाए तो एक भी बच्चा इस क्लास में पास नहीं है 10 में से, 2.58 मार्क्स, ठीक है। अब इसमें से भले एक के 10 नंबर आए हैं, 10 में से 10, लेकिन अगर पूरे क्लास का आउटपुट देखा जाए तो खराब है, यानी यहाँ पर अभी काम करने की जरूरत है। मतलब एक टीचर को ये आइडिया लग सकता है कि मेरी क्लास जो है ज्यादा अच्छी नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये वहां बेनिफिट दे सकता है, एवरेज निकालो। वो सिर्फ इसको देख के खुश नहीं हो सकता कि भाई एक बच्चे के 10 में से 10 आए हैं, बहुत ही अच्छी क्लास है क्योंकि 10 में से 10 लाया है, ठीक। एवरेज अगर आप देखो तो एवरेज 2.58 है, यानी पूरी क्लास खराब है। इस तरह से देखा जाए तो समझ गए, क्लियर हुआ, करेक्ट। अब ऐसे ही हमारे इधर देश में भी क्या निकाला जाता है। अब जैसे मान लीजिए अंबानी है, वो पहले 5 अमीरों में है, तो हम उसको देख करके खुश हों या अपनी पर कैपिटा इनकम देख करके खुश हों, उसकी भी इनकम उसमें काउंट होगी। लेकिन जब ये निकाला जाएगा कि पर कैपिटा इनकम देखो इंडिया की कितनी है, तो काफी नीचे आएगी। तो इससे हम किस में गिने जाएंगे, गरीब देशों में गिने जाएंगे कि भाई पर कैपिटा इनकम तो इनकी कुछ नहीं है। चाहे इनका जो है एक बिजनेसमैन जो है वो टॉप 5 में गिना जाता हो, या 10 बिजनेसमैन इनके टॉप 5 में गिने जाते हो। ऐसा क्यों हो रहा है? पॉपुलेशन ज्यादा हो सकती है, और दूसरा बाकियों पे कोई काम ही नहीं हो रहा, यही 5 लोगों के पास सारे पैसे हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एवरेज हमारी खराब है। तो एवरेज इतना ज्यादा काम करता है, अभी तो फिलहाल हम छोटे लेवल पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उस एवरेज को देख करके काम किया जाता है कि भाई एवरेज क्या है। एवरेज अगर आपकी बढ़ती जाएगी तो समझ जाओ आप सबसे बेस्ट चल रहे हो। अब इसी तरीके से देखो, मान लो कोई एक सब्जेक्ट में 100 में से 100 ले आता है, और बाकी सभी सब्जेक्ट में उसके 33 हैं, 35 हैं, 37 हैं, तो क्या आप उसे एक अच्छा बच्चा बोलेंगे? नहीं, क्योंकि उसने क्या किया, अपना सारा का सारा टाइम एक पे ही डिवोट कर दिया, ना तो उसकी अच्छी परसेंटेज बनी। और एक बच्चा जिसके सब में किसी में 80 है, 85 है, वो उससे ज्यादा परसेंटेज ले आएगा, ठीक है, और उसको ज्यादा लोग वैल्यू देंगे क्योंकि उसने हर टॉपिक को पढ़ने की कोशिश की है, करेक्ट, समझ गए। तो ये एवरेज का खेल है। तो ये पहली बात मेरी सबको समझ में आ गई एवरेज की, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। पहला हमने जो पढ़ा है एक्स आई वाला, ठीक है, इसके नेमिंग वगैरह में ज्यादा आप लोग कंफ्यूज मत हो, ज्यादा जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं 11th क्लास में उनको चाहिए होता है। इसको कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट में
सीधे वैल्यू है और फ्रीक्वेंसी है, ठीक। और अपने सिलेबस में बस यही एक मेथड है, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। एक और है स्टेप डेविएशन, लेकिन उसको अब डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, तो उसे अब हम नहीं पढ़ेंगे। और स्कूल में अगर कुछ चेंजेस कराते हैं तो वो मुझे बता दिया करो, फिर देख लेंगे, वो पढ़ा देंगे, क्योंकि उनको और भी ऊपर से ऑर्डर आते रहते हैं ना, जो छप गया अलग है, बाकी अभी जैसे ऑर्डर आया कि भाई जो पढ़ना चाहे उसको सारा पढ़ ले, हमसे मतलब नहीं, हम उतना ही देंगे जितना हमने जो है इसमें डिलीट किया है, डिलीटेड पार्ट हम नहीं देंगे, ठीक है। चलो बच्चों 10 सेकंड दे रहा हूँ, प्रॉब्लम पूछो और इसका स्क्रीनशॉट लो। सिर्फ एक मेथड से सारे क्वेश्चन करने हैं, कौन सा है? डायरेक्ट मेथड, जो मैंने अभी किया है, ठीक है सर। हाँ जी। सर ये जो आपने लास्ट ईयर निकाला है मीन ऑफ ग्रुप डाटा का, तो सर हाँ आपने जब मेन का फॉर्मूला लगाया तो सर वहाँ पे ये लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो इसके लिए है, वो अनग्रुप डाटा के लिए है, ग्रुप डाटा के लिए वही लिखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला है ग्रुप डाटा का, और मैंने फॉर्मूला क्वेश्चन के साथ तुम लोगों को समझाया, जो कि दिमाग में फिट बैठ जाए। यहाँ नहीं लिखना वो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और सर इसका थोड़ा समझ में नहीं आया, मीन ऑफ अनग्रुप डाटा जो इसका फॉर्मूला है। ये वाला सर वो फॉर्मूला उसका, वो इसी से तो बना है, इसी की रिप्रेजेंटेशन अलग हुई है। क्या लिखा? समेशन एक्स आई, मतलब ये जितने यहाँ वेरिएबल थे उनको एक्स आई से प्रेजेंट कर दिया। आई का मतलब है आई की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कहाँ तक जा सकती है? n तक जा सकती है। तो ये रहा आपका x1, आई 1 रख सकते हो। जब 2 रखोगे तो दोनों के बीच में साइन प्लस का, क्योंकि समेशन है, प्लस x2 प्लस x3 अप टू सो ऑन, लास्ट कहाँ तक जा रहा है? प्लस xn। तो इसको लिखने का ये एक दूसरा तरीका है। सर ये जो आपने डिनोमिनेटर में n लिखा है तो सर उसका मीनिंग क्या है? n मतलब ये सर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल कितनी है? 1 2 3 अप टू n, n टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जैसे यहाँ 5 था, गिनो 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड, यहाँ 1 2 3 4 n, n से डिवाइड, ठीक है। और बच्चों किसी को डाउट? तो स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज करूं फिर मैं। अब आते हैं बेटे कॉन्टिन्यूअस डेटा, मतलब वो भी ग्रुप डाटा है, बट उसमें क्या है? कॉन्टिन्यूअस टर्म रहेगी। जैसे अब मैं सीधे क्वेश्चन ले रहा हूं, पेज नंबर 270 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 का, और सारे कॉन्टिन्यूअस वाले ही हैं, और आपको सारे इसी मेथड से सॉल्व करने, जो अभी हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। कह रहा है अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच they collect the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of the plants per house. Find the mean number of the plants per house. देखो, अब जो ये नंबर ऑफ प्लांट दे रखे हैं 0 से 2, इनको कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल, CI। CI है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14, ठीक है। 0 से 2, और यहाँ पे दे रखे नंबर ऑफ हाउसेस। नंबर ऑफ आ गया तो क्या हो गया बेटा? ये फ्रीक्वेंसी। कह रहा 0 से 2 प्लांट तक रखने वाले कितने हाउसेस हैं? तो इसने कहा ऐसे, ऐसा एक हाउस है,
जब 0 से 2 की बात होती है तो उसमें ये लास्ट वाला जो 2 होता है ये एक्सक्लूडेड होता है, यानी इसमें एक प्लांट हो सकता है। 0 से 2 का मतलब 1, क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट डेसिमल में नहीं होंगे। और वैसे अगर मैथमेटिकली जाएं तो 0 से 2 का मतलब है कि 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर बट लेस देन 2। ठीक है, ये वाली इंक्लूडेड होती है और ये होती है एक्सक्लूडेड। इसको बोलते हैं बेटे लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। यानी लोअर लिमिट इंक्लूडेड होती है और अपर लिमिट एक्सक्लूडेड होती है। ठीक है, 0 से 2 1 प्लांट है, 2 से 4 2 प्लांट, 4 से 6 1 प्लांट, और 6 to 8 there are 5 plants, 8 to 10 6 plants, 10 to 12 2 plants, और 12 to 14 3 plants। ये डाटा है। तो कह रहा बताओ एवरेज एक घर में कितने प्लांट्स हैं, एवरेज एक घर में कितने प्लांट्स हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना होता है एक्सआई। अब कुछ चीजें मैं यहाँ नोट में लिख रहा हूं जो कि 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन के अलावा बातें। ठीक है, सबसे पहले पूछा जा सकता है बेटे व्हाट इज द क्लास साइज। ठीक है, क्लास साइज निकालने के लिए सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस। जो डिसकंटिन्यूअस होंगे भी बात करेंगे। कंटिन्यूअस का मतलब है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, जहां पर एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। इसको कहते हैं हम ट्रू क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं? ट्रू क्लास इंटरवल। ठीक है, अब ये सब ध्यान रखना, हर चीज लिखनी ना, कोई इतना पूछता है। क्या कहते हैं? ट्रू क्लास इंटरवल, जहां से एंड हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब आपको निकालना है क्लास साइज। तो क्लास साइज होती है अपर लिमिट माइनस, थोड़ा सा मैं स्पेस लेके लिख देता हूं, क्लास साइज है बेटे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे पूछा जाए इसका क्लास साइज क्या है, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 0 2, तो क्लास साइज निकल जाएगा। कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि अ क्लास इंटरवल 90 to 100, व्हाट इज द क्लास साइज ऑफ दिस इंटरवल। तो 100 माइनस 90 10, आंसर आ गया 1 मार्क का। ठीक है, सेकंड आता है आपके पास क्लास मार्क। क्लास मार्क है बेटे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। अब जैसे 0 और 2 का हमें क्लास मार्क निकालना है, तो अपर लिमिट यानी 2 प्लस लोअर लिमिट 0 अपॉन 2, तो 2 प्लस 0 2 अपॉन 2, कितना आंसर आ गया 1। 2 प्लस 4 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2 5, यानी हम मिड वैल्यू निकाल रहे होते हैं। क्लास मार्क का मतलब क्या है? मिड वैल्यू निकालना। तो आपका जो एक्स आई होता है वो ये क्लास मार्क ही होता है। तो अगर कंटिन्यूअस है तो सबसे पहले अपना काम है एक्स आई निकालना, क्योंकि तभी फॉर्मूला लग सकता है। अब एक्स आई को निकालो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 यानी 1 आ गया। ठीक है, 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाई 2 3। अब बस इन दोनों का गैप देख लो कितने का आ रहा है, 3 माइनस 1 2, ये ऐसे ट्रिक है। 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, अब 2 ऐड करते जाओ, 5 7 9 11 13। करेक्ट, इतना ही काम है, कंटिन्यूअस आ जाए बस एक्स आई निकालना है। कैसे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। फिर फाइंड आउट करना है बच्चों एफ आई एक्स आई। बाकी का प्रोसेस सेम, 1 into 1 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 35, 9 6 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39।
ये आ गया, ठीक है ना। अब फाइंड आउट करिए समेशन एफ आई 3 to 5, 5, 10, 16, 17, 17, 320 समेशन एफ आई आ गया। यहाँ हमें फाइंड आउट करना है समेशन एफ आई एक्स आई 9 to 11, 11, 4, 15, 15, 5, 20, 25, 20, 5 और 6, 31 और 1, 32, 3, 3, 6, 2, 8, 8 और 5, 13, 13 और 3, 13 और 3, 16, 162, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है इसका मीन। ये अलग से एज अ फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। अब हमें फाइंड आउट करना है बेटे मीन, यानी एक्स बार समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई तो 162 है, अपॉन समेशन एफ आई है 20, 2, 10, 20, 2, 8, 16, 2, 1 जा 2, अब 10 से डिवाइड किया तो 8.1। तो एक घर में एवरेज कितने प्लांट है, 8 प्लांट है। 8.1 है तो 1 को आपको डिलीट कर दिया, वो बस समझाने के लिए, बाकी आपने आंसर 8.1 ही छोड़ना है, ठीक है। चेक करो इसका आंसर ठीक आ रहा है। ठीक है, करेक्ट। तो इस मेथड को कहते हैं हम बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, और यही अपने सिलेबस में है, ठीक है। और बाकी स्टेप डेविएशन मेथड हट गया है। अब इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, उसके बाद मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं अब मॉड ऑफ द डेटा, मॉड ऑफ ग्रुप डेटा। सर हाँ जी, सर एक डाउट है बोलो। सर। जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया तो सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि इसमें ग्रुप डाटा का फॉर्म में लगेगा कि अनग्रुप डाटा का? अगर आपको क्लास इंटरवल दिख रहे हैं तो ये डाटा ही ग्रुप डाटा है, समझ गए। वो बताएगा नहीं कि ग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा मैंने बताया कि वो सिंगल प्रेजेंट होगा, वो ऐसे प्रेजेंट होगा, एक प्लांट तो एक घर है, 2 प्लांट तो घर एक ही है, ऐसे लिखेगा। देयर आर 20 हाउसेज, नहीं, ये नंबर ऑफ प्लांट्स हो गए ना, तो नंबर ऑफ प्लांट्स में कितने हो गए, 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, सब ये 1, 1, 1 है। मान लो इसको मैं नंबर ऑफ प्लांट मानता हूँ, तो ये एक ही हाउस में, एक घर में एक प्लांट है, ये दूसरे घर में 2 है, तीसरे घर में 1 है, चौथे घर में 5 है, छठे घर में 6 है, 7वें घर में 2 है, और 8वें घर में 3 है। ये मतलब वो 1 के लिए होता है। और ये ग्रुप है, ग्रुप क्या कह रहे हैं, 0 से 2 प्लांट के कितने घर हैं, 1 है। 2 से 4 प्लांट रखने वाले कितने घर हैं, 2 है। बताया तो कि ये ग्रुप डाटा है और ये अनग्रुप डाटा है। सुना नहीं ध्यान से आपने, जब मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये सपोज 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों के पास अलग अलग पैसे, 5 बच्चे सिर्फ बोले, और पांचों के पास अलग अलग अमाउंट दिया गया, तो वो अनग्रुप डाटा है। अगर ये कहता 1 रुपए रखने वाले 10 बच्चे हैं, 5 रुपए रखने वाले 25 बच्चे हैं, तो अब ये ग्रुपिंग हो रही है कि 5, 5, 5, 25 बार, एक बार नहीं, तो वो अनग्रुप्ड हुआ और ये ग्रुप हुआ। समझ गए अब? और बताओ, इरेज करो बच्चों। अब आओ मॉड ऑफ द ग्रुप डाटा, पेज नंबर 273, क्योंकि फॉर्मूला मैं तुम लोगों को वैल्यू से ही समझाऊंगा, ठीक है। और लास्ट एक्सरसाइज इसमें नहीं आ रही बेटा, और गाइड नहीं आ रहा है।
ग्राफ नहीं आ रहे, बस मीन मीडियन मॉड आपको आ रहा है। मॉड ऑफ ग्रुप डेटा, पहले ये समझते हैं कि मॉड है क्या। सही है, मॉड वैल्यू क्या है। जैसे अगर ये कहता है कि एक क्लास में, ठीक है, एक क्लास में हम बच्चों के कुछ मार्क्स लिखते हैं, ध्यान दो, 1 1, तो एक एक नंबर लेने वाले 2 बच्चे, अभी कोई ग्रुपिंग नहीं की, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। 5 5 5 5 2 3 9 10, जैसे ये लिख दिया। अब यहाँ अगर पूछा जाए कुल कितने बच्चे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 स्टूडेंट। अब पूछा जाए मॉड ऑफ द डाटा क्या है। मॉड ऑफ द डाटा ये होगा कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने एक जैसे मार्क्स लिए हैं, ज्यादा बच्चे कौन से हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, 5 5 5 5, 4 टाइम्स है, तो यही है मॉड ऑफ द डाटा। मॉड ऑफ द डाटा कितना हो गया, 5। यानी जिस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही मॉड ऑफ द डाटा होगा। ठीक है, जिस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही मॉड ऑफ द डाटा होगा। क्लियर हुआ, समझ गए या नहीं। ठीक है, अब जैसे मान लो मॉड का काम कहाँ होता है, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, सपोज आप एक सब्जी वाले हो और आपके यहाँ आप देखते हो कि यार मेरे यहाँ सबसे ज्यादा आलू जो है वो 50 केजी बिकता है रोज, बाकी सब कोई 5 किलो बिक रहा है, कोई 7 किलो बिक रहा है, कोई 8 किलो बिक रहा है। तो आपका मॉड ऑफ द डाटा क्या हुआ, तो आप पोटैटो पर ध्यान देंगे कि भाई पोटैटो हमें ज्यादा लेकर के आना है। पोटैटो आप अब कम नहीं ला सकते क्योंकि उसके कंज्यूमर आपके पास ज्यादा है, तो उसको आप ज्यादा रखोगे, बाकी चीजों को कम रखोगे। तो इसी को कहते हैं मॉड ऑफ द डाटा। जिसकी डिमांड ज्यादा है वो क्या है, मॉड है। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैं स्टैटिक्स में मैंने क्या बताया, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो मॉड ऑफ द डाटा है। तो मॉड कितना है, 5। अब हमने पढ़ना है बच्चों मॉड ऑफ द ग्रुप डाटा, मतलब क्लास इंटरवल में अगर दिया जाए तो मॉड कैसे निकलता है। एग्जाम्पल 5 का एग्जाम्पल 5 करते हैं, देखो। और ये सब क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं आने वाले, बस ये टेस्ट किया जाता है कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं, और कुछ नहीं होता इन क्वेश्चंस में। तो कह रहा है कि अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट resulted in the following frequency table of the number of family members in the household। कह रहा फैमिली साइज, क्लास इंटरवल, कह रहा फैमिली में 1 से 3 मेंबर हैं, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं, ऐसी 7 फैमिलीज हैं। 3 to 5 मेंबर वाली कितनी फैमिलीज हैं, वो 8 फैमिलीज हैं। 5 से 7 तो आपके पास 2 हैं। 7 to 9 वो भी आपके पास 2 हैं। 9 to 11 वो 1 है। 1 से 3 7, 3 से 5 8, 5 से 7 2, 7 से 9 2 और 9 से 11 1। ठीक है ना, ये आपको दे रखा है, कह रहा है इसका मॉड बताओ। तो आपको इस क्वेश्चन में ये देखना पड़ता है कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 7 8 2 2 1। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 8 है। सही है, और ये 8 जिस क्लास में आता है उसे हम कहते हैं मॉडल क्लास। लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, याद रहे जो तुम लोगों को। मॉडल क्लास क्या कहते हैं, उसे हम मॉडल क्लास बोलते हैं। हमें मॉडल क्लास ढूंढनी होती है। जब मॉडल क्लास ढूंढ लिया तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसे आप कहते हो F1, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को आप कहते हैं F0 और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं F2 से। ध्यान रखना है, F1 सबसे हाईएस्ट, उसके ऊपर F0 और उसके नीचे F2। अब एक समस्या ये आती है कि मान लो इसके ऊपर नंबर ही ना हो तो क्या करेंगे, तो आपका F0
0 हो जाएगा। ठीक है, मान लो इसके नीचे नंबर ना हो तो आपका F2 0 हो जाएगा। ठीक है, जो चीज नहीं है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ गए? अब आपने ये सारा डेटा डिसाइड कर लिया। अब मैं फॉर्मूला लिखता हूं कि मॉड निकालने का फॉर्मूला क्या है, फिर उसके बाद फिर से सारे सिंबल डिफाइन करूंगा। मॉड होता है बेटे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये मॉड का निकालने का फॉर्मूला है। अब देखो ये चीज आप पेपर में चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए F0 आपके पास है, F1 आपके पास है, F2 आपके पास है, मतलब यहाँ कोई समस्या नहीं है, तो पूरा सोल्यूशन हो रहा है। लेकिन आपको L के बारे में नहीं पता। व्हाट इज L? L इज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। L है 3। L इज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। क्लियर? L इज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। L मिल गया। अब H को समझना है। H इज क्लास साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। सब जगह साइज इक्वल रहेगा, कभी अनइक्वल नहीं देगा। कहीं से भी आप साइज निकाल सकते हो, चाहे यहीं से निकाल लो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5 माइनस 3, क्लास साइज आपके पास कितना आ गया, 2। क्लियर है? क्लास साइज कितना आ गया, 2। अब हम निकालते हैं मॉड की वैल्यू। तो स्मॉल l यानी 3 प्लस F1, F1 का मतलब 8, F0 7, 2F1 यानी 2 इंटू 8 माइनस F0 7 माइनस F2 2 और H कितना हो गया, H इज 2, सॉरी। ठीक है, तो जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2। ठीक है, L इज लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल और H इज क्लास साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। क्लास साइज कहीं से भी निकाल सकते हो, मॉडल क्लास से भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्लास साइज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सारा डेटा हमने रख दिया। 3 प्लस 8 माइनस 7 1, 8 टू द 16, 7 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 9। आंसर आ गया बेटे 3 प्लस 2 अपॉन 7। ज्यादातर क्या होता है कि इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। मेरी राय ये है कि पहले आप इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कर दो, फिर 3 से ऐड कर दो। 0.7 टू द 14, 60 हो गया और 7 8 56। आंसर आ गया 3.28 इज द मॉड ऑफ द ग्रुप डेटा। क्लियर? चेक करो आंसर इसका। तो 3 गलत की कैलकुलेशन क्या, नहीं ठीक है, 3.286 आ रहा है, मैंने 3.28 पे ही रोक दिया। ठीक है, 2 डिजिट तक। क्लियर? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब ये वाली एक्सरसाइज आपको पूरी खत्म कर लेनी है 14.2। यस सात्विक। सर जैसे ये एक्सरसाइज 14.1 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें 15.2 14.1। अच्छा जी। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें इसको हम कंटिन्यूअस मानेंगे या डिसकंटिन्यूअस है? इसमें फर्क नहीं पड़ेगा बेटे। मीडियन और जो मॉड होता है ना, उसमें फर्क पड़ता है। अब इसमें क्या होगा कि सबको प्लस करके 2 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो लिखना पड़ेगा। इसमें वो वाला काम नहीं करेगा जो क्लास साइज हम जोड़ते चले जाएंगे, वो कंटिन्यूअस में होगा और इक्वल क्लास साइज होगा। तो ठीक है, इसमें सबका सेपरेट एक्सआई निकलेगा, फिर एफआई एक्सआई निकलेगा और फिर इसका मीन निकल जाएगा। ओके, हाँ जी, क्लियर? यस सर। ठीक, तो ऐसे केस में सबका इंडिविजुअल निकाल लेना है। करेक्ट? वही मैंने कहा ना, वो एक ट्रिक है। उसके लिए कोई मेथड नहीं मैं बोल रहा हूँ। वो क्या करना है कि भाई ना निकालना पड़े, इसलिए अगर कंटिन्यूअस है बस ऐड करते जाओ। और अगर आपको दिख रहा है नहीं सारे क्लास साइज अलग अलग है, तो सबका अलग से आपको क्लास एक्सआई निकालना है और फिर आपको आगे वर्किंग करना
और इसमें कभी ऐसा नहीं होगा, मीडियन और मॉड में कभी भी अनइक्वल क्लास साइज नहीं आएंगे, ठीक है। तो 14.2 आप सबको पूरी खत्म करनी है। अब आ रहा हूं मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। सर हाँ जी, तो सर जो 8th क्वेश्चन है सर वो कॉन्टिन्यूअस में आएगा कि सर किस में आएगा ये? 8th क्वेश्चन किसका? सर ये 14.1 का सर कॉन्टिन्यूअस में आएगा ना? 0 से 6 नहीं, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। 0 से 6 क्लास साइज 6 का है और 6 से 10 4 का है। कॉन्टिन्यूअस इसकी बात हो रही है कि भाई जहां से एंड हो वहीं से शुरू, इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। क्या क्लास साइज बराबर है, वो क्लास साइज आपको देखना है। तो भाई क्लास साइज इसका डिफरेंट है, समझ गए। क्लास साइज एक का 6 है, एक का 4 है, तो सबका अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। इसका आप मॉड नहीं निकाल सकते, क्योंकि मॉड सिर्फ उन्हीं डाटा का निकलेगा जिनका क्लास साइज सेम होता है, नहीं तो मॉड नहीं निकल सकता। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं देगा कि ये क्वेश्चन दे दे और पूछे व्हाट इज द मॉड ऑफ द डाटा, ठीक है। इरेज कर दो बच्चों। अब मैं आ रहा हूं मीडियन। मीडियन ज्यादा पेपर के अंदर आता है, ठीक है। मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। अनग्रुप्ड का 9th में कर चुके हो, ठीक है। और बहुत कम आता है अनग्रुप डाटा का 10th क्लास में, आता ही नहीं, मतलब ग्रुप डाटा ही है। मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। तो क्वेश्चन ही ले रहा हूं अभी, पहले एक सिंपल सा। पेज नंबर बेटे 281 पर आ जाइए। एक मिनट, यस। 281 पे हमें क्वेश्चन दे रखा है मार्क्स, यानी क्लास इंटरवल हमें गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और 90 to 100, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। मॉड का अनग्रुप डेटा बताया तो कि 5 टाइम्स लिखा था, इसलिए मॉड ये हो गया। सबका अनग्रुप डेटा होता है, लेकिन 10th क्लास में ग्रुप डेटा है। अनग्रुप्ड 9th में सब पढ़ चुके हो, मीन मीडियन मॉड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी FI, फ्रीक्वेंसी है अपने पास 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7, 8, ठीक है। कह रहा है 0 से 10 लेने वाले 5 बच्चे हैं, 10 से 20 लेने वाले 3, 20 से 30 4, 30 से 40 3, 40 से 50 3। इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई, ठीक है। कह रहा है इसका मीडियन निकालो। तो सबसे पहले मीडियन निकालने से पहले आपको निकालना पड़ता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CFI। हमें क्या निकालना है? CFI, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब CFI कैसे निकाला जाता है, ध्यान देना। सबसे पहले जो पहला नंबर है उसे एज इट इज लिखते हैं 5, और अब जैसे 3 के आगे नंबर लिखना बेटा, तो 5 + 3 8। ध्यान देते जाना। पहला नंबर एज इट इज 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4
22, 22 plus 7, 29, 29 plus 9, 38, 38 plus 7, 45, 45 plus 8, 53। ठीक है, अब इसके लिए मैं वर्किंग यहां पर बना रहा हूं, पेपर में आपको नहीं बनाना। सबसे पहले ये एज इट इज रहेगा, ये ऐसे एरो बना दिया। इसके बाद इसको इधर ले जा करके आपको प्लस करना है, फिर ये लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहां जाना है, एरो प्लस, फिर आपको इधर आ जाना है। बस 2 से अब आप समझ जाओगे क्या करना है। सबसे पहले 5 एज इट इज, फिर 5 plus 3 8, 8 plus 4 12, 12 plus 3 15, 15 plus 3 18, 18 plus 4 22, 22 plus 7 29, और 29 plus 9 38, 38 plus 7 45, 45 plus 8 53। ये जो लास्ट का डिजिट है, अगर आपको ये देखना है कि आपने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक बनाई है, तो आप पहले इस पूरे समेशन fi को निकालो। 8 7 15, 15 और 9 कितना हुआ, 15 और 9 24, 24 और 7, 24 और 7 ये हो गया आपका 31, 35, 35 और 3 38, 38 और 3 41, 41 और 4 41 और 4 हो गया 45, 45 और 3 48, 45 48 और 5 50। ये दोनों अगर बराबर आ गए तो आपने इसका मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक बनाई होगी, कहीं कोई गलती नहीं। सही है, क्लियर। अब जो आपका ये सम आया बेटा 53, इसको आप डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। कैपिटल एन होता है समेशन एफ आई। देखो एफ आई का सम ही समेशन एफ आई कहलाता है, उसको आप कहते हैं कैपिटल एन। अब आप क्या करते हैं, कैपिटल एन बाई 2 की वैल्यू निकालते हैं। ये सब प्रोसेस है, यानी 53/2 जब आप इसे सॉल्व करो तो ये हो गया 2 2 4, 2 6 12 और 2 5 10, 26.5। या तो वैल्यू इसके बराबर हो या वैल्यू इससे पहली ग्रेटर वैल्यू आपको देखनी है। कहां पर, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। या तो इसके बराबर, वैसे बराबर कभी नहीं आएगा क्योंकि आप ऐड कर रहे हो। ठीक है ना, तो क्या करना है, 26.5 से पहली लार्जर वैल्यू 29, 26.5 जो भी n/2 निकले उससे पहली ग्रेटर वैल्यू कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखनी है। वो कितना आया, 29। इसी को कहते हो आप मीडियन क्लास। क्या कहते हैं इसे, मीडियन क्लास। जैसे वो मॉडल क्लास थी वैसे ये मीडियन क्लास कहलाती है। सही है, जब ये मीडियन क्लास आ गई तो आपके पास हर वैल्यू आ जाएगी। अब देखो मीडियन क्लास में किस चीज की जरूरत होती है, पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं। मीडियन इज L प्लस n/2। कई स्कूल में इसे CF लिखते हैं, बुक ने भी CF लिखा है, मैं कैपिटल F लिख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा उससे। स्मॉल f इंटू h। अब हमें इन सभी सिंबल्स को समझना है। स्मॉल l क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 60, यानी l कितना आया है, 60। ठीक है, इसके बाद n/2, n/2 आप निकाल चुके हो, कैपिटल N आपका हो गया 53। अब ये कैपिटल F क्या है, जो आपने कॉम्युलेटिव मीडियन क्लास ढूंढी है उसमें जो 29 है उसके ऊपर वाली वैल्यू को आप कैपिटल F लेते हैं हमेशा। जो मीडियन क्लास है उसके जस्ट अबव जो वैल्यू है वो आपका कैपिटल F है। तो कैपिटल F यहां पर आपका आ गया 22, और H क्या बनेगा, H इज क्लास साइज 70 माइनस 60, H इज 10। अब रह गया बेटे स्मॉल f। स्मॉल f क्या है, कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। f क्या है, कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यानी 7। ठीक है, अब मीडियन निकाल लेते हैं।
मीडियन को कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल एल 60, n बाई 2, अब डायरेक्ट कर देता हूं इसे, 26.5 माइनस 22 होल अपॉन 7 इंटू h हो गया 10। 60 प्लस इसको लेस किया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.5 बाई 7 इंटू 10। 10 से 4.5 को मल्टीप्लाई किया, 60, 45 बाई 7, 7 6 42 30, 7 4 28 20, 7 2 14। अब दोनों को कर दो प्लस, आंसर आ गया 66.42। कितना आंसर आया? 66.42। 66.4। क्लियर? ध्यान से देख लो, 15 सेकंड दे रहा हूं इसके लिए। फिर अब एक क्वेश्चन तुम लोगों को मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कराना है, वो करा देता हूं। और अगली क्लास में अभी एक डाटा कन्वर्जन भी आपको पढ़ना है, वो पढ़ाना है। और फिर सेकंड के पूरे डाउट, सेकंड में भी एक स्पेशल केस है, वो पढ़ाना है, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। और इसमें भी एक स्पेशल केस है। सर सर हाँ जी सर, जब आपने इसमें CFI लिखा है सर, हम्म, जितने भी मीडियन के क्वेश्चन आएंगे तो सर सब में यही करना है, हाँ जी CFI लिखना है। सब में यही करना। किसी कोई डाउट नहीं, इरेज कर दूं? और इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है। और भूमिका प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है, इतने आसान आसान क्वेश्चन आए थे और इतने सारे आपने क्वेश्चन गलत किए। बताओ क्या तैयारी कर रहे हो आप? सर हाँ जी सर, जिसमें कैपिटल N है सर, उसका हाँ, मतलब क्या है? मीडियन। बोला ना, मीडियन को कैपिटल एम से भी डिनोट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मीडियन लिख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं अभी से। अब जो क्वेश्चन करेंगे उसके पेपर में बहुत ज्यादा चांस होते हैं, ठीक है। और कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, एक ही डेटा दे देगा, कहेगा फाइंड मीन मीडियन एंड मॉड, बस ये लिखेगा फाइंड मीन मीडियन एंड मॉड। तो एक ही डेटा में तीनों चीजें करनी है। तो आप क्या करोगे, हर एक बार डेटा को अलग अलग लिख करके वैल्यू निकालो तो ठीक रहेगा, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे और कैलकुलेशन में गलती कर दोगे। डेटा लिखा, मीन निकाला, फिर डेटा लिखा, मीडियन निकाला, फिर डेटा लिखा, मॉड निकाला, ऐसे करना, ठीक है, अगर आता है तो। अब आ जाओ पेज नंबर 284, एग्जाम्पल नंबर 8, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और इस टाइप का क्वेश्चन भी दे रखा है एक्सरसाइज में। क्वेश्चन कह रहा है बेटे, the median of the following data is 525. The median of the following data is 525. Find the values of x and y if total frequency is 100. टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखा है और हमें मीडियन दे रखा है, तो हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन उल्टा है अब ये। तो क्लास इंटरवल अपने पास है 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900 और 900 to 1000, ठीक है। ये आपको गिवन है, करेक्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है CFI 2, 5, X, 12, 17, 20, Y
9, 7 और 4। ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है और इस फ्रीक्वेंसी का टोटल सम आपको दे रखा है और वो सम है 100। ठीक है बेटा, समेशन fi आपको दे रखा है 100। करेक्ट। हमें मीडियन इसका दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो मीडियन है वो दे रखा है 525। तो पहला काम क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा CFI। क्या फाइंड आउट करना है? CFI, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहां ध्यान देना कि इसका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा। सबसे पहले 2, 5 + 2 7। अब 7 + x कोई आउटपुट ही नहीं देगा क्योंकि क्या है, वेरिएबल है। तो क्या लिखेंगे? 7 + x, 7 + x + 12, 19 + x, 19 + x + 17 कितना हो गया? 9 और 7 16, 1 1 2 और 1 3, 36 + x। ठीक है, फिर 36x + 20, 56 + x। अब 56 + x + y, ये भी वेरिएबल एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। 56 + x + y + 9, 65 + x + y। फिर 65 + 7, 72 + x + y। 72 + 4, 76 + x + y। अब आप लोग ध्यान दो कि जब आप इसको प्लस करते हो तो 100 आ रहा है। ये प्लस और ये लास्ट वाली टर्म इक्वल होती है, अभी मैंने समझाया था 53। तो एक इक्वेशन तो आप यहां से बना सकते हो। दिस इंप्लाइज 76 + x + y is equal to 100। 76 + x + y is equal to 100। एक बना सकते हैं यहां से इक्वेशन, ठीक है ना। अब 76 को शिफ्ट कर देते हैं। This implies x + y is equal to 100 - 76। This implies x + y 10 out of 6 4 और 9 out of 7 2 24। This is your first equation। ठीक है, अब हम मीडियन क्लास कैसे निकालें? मीडियन क्लास अब हमें निकालनी है। तो मीडियन क्लास अब आप n/2 से नहीं निकाल सकते। अगर आप 50 कह दो तो नहीं निकलेगा क्योंकि आपको पता नहीं कौन सी वैल्यू 50 से पहली ग्रेटर वैल्यू है। तो जब मीडियन गिवन होता है तो मीडियन क्लास निकाली जाती है कि देखो 525 किस ग्रुप में आ रहा है। तो वो 500 से 600 के बीच में है। ये देखिए, ये आपकी होगी मीडियन क्लास। ये क्या होगी? मीडियन क्लास। समझ गए? ठीक है, अब यहां से उल्टा पता लगाना होता है मीडियन क्लास। जितना मीडियन है वो देखो किस रेंज में आ रहा है, 500 से 600। तो क्या बन गई है? मीडियन क्लास बन गई। ठीक है, अब इस मीडियन क्लास में सारी वैल्यूज अब निकालते हैं। पहली इक्वेशन बनी हुई है, मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू h। अब आप मीडियन की वैल्यू को पुट कर दीजिए। मीडियन की वैल्यू है 525। जो मीडियन क्लास का लोअर क्लास है वो कितना है? 500, यही आपका स्मॉल l है, प्लस n/2। अब n ये वाला नहीं इस्तेमाल करना, n कौन सा? 100 वाला। तो 100/2 माइनस कैपिटल F, जो आपकी मीडियन क्लास निकली है उससे ऊपर वाली वैल्यू कैपिटल F होती है, यानी 36 + x अपॉन स्मॉल f कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यानी 20 इंटू h। 500 - 400 100। ये ध्यान से लिख लेना बच्चों, दिख रहा है ना? इसको थोड़ा पीछे कर दो। 100/2 माइनस 36 + x अपॉन 20 इंटू 100। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन करने का तरीका नहीं कि इधर एलसीएम लेते रहो, पहले सीधे 500 को इधर शिफ्ट कर दो। 525 - 500। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 50 माइनस 36 - x अपॉन 20 इंटू 100।
तो 25 100, करेक्ट। 525 माइनस 500, ये आ गया 25। 50 माइनस 36, 14 माइनस x, मल्टीप्लाई विद 5, और इजी कर लेते हैं, इस 5 से इसको कट कर देते हैं। 5 इज इक्वल टू 14 माइनस x, x को इधर ले आओ, 14 माइनस 5, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 9। देखो x की वैल्यू आ गई। पुट x इन इक्वेशन 1, गेट y। अब x को रख दिया आपने, 9 प्लस वाई 24, y 9 उधर गया, y कितना आ गया 15, तो 15 आ गया और 9 आ गया। ठीक है, चेक करो आंसर। ठीक है, 14.3 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लेनी है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग छोड़ देना, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, बिलो 20, ये सब अभी मैं कन्वर्जन सिखाऊंगा, बाकी एक ही क्वेश्चन है, बाकी सारे करने हैं। ठीक है, चलो अब बताओ, अगर कोई डाउट हो तो पहले देख लो, फिर कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ जी सर, कौन कौन सी एक्सरसाइज होमवर्क है? 14.1, 14.2, 14.3 पूरा स्टैटिक्स खत्म हो चुका है। ठीक है, और बहुत ध्यान से करना, क्योंकि इसमें जो गलती होगी बस कैलकुलेशन की गलती होगी और कुछ नहीं। ठीक है सर। सर, इसमें ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे। यहाँ से देखो ना, 525 है, आप देखो किस रेंज में आता है, 525, 500 से 600, तो ये मीडियन क्लास होगी। और बताइए, और किसी कोई डाउट? यस रूपांशी। सर मेरे को सर क्वेश्चन मतलब चैप्टर 6 के सर क्वेश्चंस पूछने थे, डाउट है सर। पूछ लो सर, वो फिर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं सर, थोड़े कर दो क्वेश्चन हैं। हाँ व्हाट्सएप कर दो आप। बाकी क्वेश्चन तो मैंने बेटे सारे करा दिए थे, वीडियो में देख लो एक बार। सर वो वीडियो वाले अलग है और मैम ने जो करवा रखे हैं सर वो भी थोड़ी सी अच्छा, अलग कुछ एक्स्ट्रा तरीके क्वेश्चन हैं। लिखवाए हैं, ठीक है, यस सर। भेज दो भेज दो। ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। अब ध्यान से पूरी स्टैटिक्स खत्म कर लो। अब मेरे ख्याल से अब तो एक सर्कल चैप्टर बोला किसी बच्चे ने, हो तो उसको सेपरेटली पढ़ाएंगे। ठीक है, लव्य का है शायद सर्कल ना। चलो क्लास एंड कर रहा हूँ बच्चों, बाय। सर हाँ जी बेटा। सर कल वो एमसीक्यू वाला टेस्ट है स्कूल। ठीक है, क्या चैप्टर आ रहा है? चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का है। तो पॉलिनोमियल्स पढ़ लिया ना सारा? यस सर। ठीक है, एमसीक्यू कैसे आएगा, कुछ सॉफ्टवेयर पे आएगा? सर ने ना पहले भी मतलब रिवीजन में भेजे थे, वही वाले एमसीक्यूज होंगे शायद से। तो क्या मतलब पीडीएफ फाइल आती है? पीडीएफ फाइल सर आती है, वो फोटो? पता नहीं, अभी तो सर ने शायद से भेजेंगे, उसमें करना होगा। अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट मतलब का है सर ने कुछ? पहले वर्कशीट्स भेजी थी, उसमें क्वेश्चंस थे, वन मार्क्स के क्वेश्चंस थे। पहले वर्कशीट भेजी थी 2-3, अब फिर ठीक है, सर ने टेस्ट लेने के लिए कहा। अच्छा, वर्कशीट कैसी भेजी थी, पीडीएफ भेजी थी या कोई गूगल फॉर्म पे भेजी थी? नहीं सर, बस फोटो भेजी थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। यस सर। अब शायद तुम लोगों का गूगल फॉर्म पे आएगा पेपर, ठीक है, जैसे मैंने 1-2 पेपर लिए थे ना, दिए थे आपने वो पेपर? भूमिका, 1 मिनट अनम्यूट करो बेटा। यस सर। बच्चे, जो मुझे आपने वो सॉल्यूशन भेजे थे, तो कईयों के तो क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं मुझे। जो आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था उसमें क्वेश्चन नहीं है, तो सॉल्व कैसे करूं? मैं आपको अभी एक बार और भेज दूंगी, मैंने किसी से मंगवाए हैं, मेरे वाले क्लियर नहीं है इसमें। नहीं, जैसे उसमें था लोडिंग लिखा हुआ है और क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो मुझे प्रॉपर क्वेश्चन भेजो। और बच्चे, इतने इजी क्वेश्चन थे, कैसे इतनी गड़बड़ हो गई इसमें? इतने सर सारे मेरे क्वेश्चन 2-3 चैप्टर हो नहीं रखे थे, आपने कराए नहीं थे। ये कब का पेपर था? ये अगस्त एंड। अच्छा, कौन कौन से थे जो नहीं करे हुए थे?
सर स्टैटिक्स, रियल नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टैटिक्स आया था उसके अंदर, तब कोऑर्डिनेट हमने नहीं किया था, कोऑर्डिनेट तो कर लिया था शायद सर आपके लिए, चल ही कोऑर्डिनेट रहा मैंने था, पढ़ाया था। स्टार्टिंग करी थी बस। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक बेटा, मेरे को भेजो जरा क्वेश्चन, ठीक है। सर ओके हाँ सर। तो मतलब कि ये जो चैप्टर है सर बस इतने फॉर्मूला हैं? हाँ जी, हाँ जी, इतना ही है। अभी और कुछ कन्वर्जन सिखाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज की कट गई है ना, ग्राफ वाली। तो सर मतलब कि इस साल मतलब कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा? ग्राफ आएगा ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर 4। नहीं सर इसमें इसमें कोऑर्डिनेट कुछ टेबल। नहीं आएगा, ठीक है। चलो बच्चों, एंड कर रहा हूँ, ठीक है।